अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 10 बज गए हैं और बस अभी आंटी आई नहीं है। तो मैं सोचा उससे पहले जो है मैं अपना काम कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे करना है फैन साफ़ और एसी, क्योंकि एसी जीसन करता था तो अब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। महीने में ही साफ़ कर लेना चाहिए, मतलब 1 महीने के अंदर साफ़ कर लेना चाहिए। लेकिन हमारा एसी बर्थडे से पहले साफ़ किया था जीसान ने। तो अब मैं जब से रोज़ सोच रही हूँ कि अब कर लूँगी अब कर लूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कोई भी काम करो ना तो लगता है कि सही कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जीसान ने मुझे अच्छे से बता दिया था, तो बस मैं कि चलो कर देते। वैसे तो कुछ नहीं है, जालियाँ निकाल के उनको धोकर लगाना है और थोड़ा सा इधर का फैन रहता है वो साफ़ करना है। तो उसने बता दिया था मुझे कैसे करना है बाजी। तो चलिए आज ऐसे साफ़ कर लेते हैं। फैन साफ़ करती हूँ और मुझे इधर का फ्रिज भी साफ़ करना है। तो ये मेरे 3 काम हैं जो मैं रात में ही सोचकर सोई थी कि मुझे सुबह ये करना है। तो चलिए आज खाना वगैरह बनाना नहीं है तो अपना ये काम निपटा लेते हैं। तो आप लोग वैसे ही बोलते हो ना कि जिस दिन खाना नहीं बनाते उस दिन क्या करते हैं, तो उस दिन हम लोग ऐसे काम कर लेते हैं अपने छोटे मोटे जो हमारे काम रहते हैं। कपड़े धोना है, कपड़े तो मुझे धोना नहीं, मैंने कल ही शाम को धोकर डाल दिए थे कपड़े। तो मुझे आज ये काम करना है तो अपने ये काम कर लेती हूँ मैं। और अब मैंने बेड शीट वगैरह भी कुछ भी सही नहीं करी, मैंने सफाई करनी है तो फिर इसको मैं चेंज ही कर दूँगी। वैसे भी मेरी बेड शीट तो जो है एक दिन में या दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के तो चेंज होती रहती है, क्योंकि बच्चों के रूम में ज़्यादा बेड शीट चलती नहीं है। तो चलिए पहले अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले चाहिए हमें ऊंचाई, तो बस उसके लिए यहाँ पे मैं टेबल सरका रही हूँ। तो बस ये वाली टेबल हमारे बहुत काम आती है ऊंचाई के लिए। तो बस यहाँ मैं ऊपर चढ़ गई हूँ और यहाँ मैंने खोल लिया है एसी। लेकिन बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि देखिए इतनी महंगी चीज़ है तो कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है। तो फ़र्स्ट टाइम तो हम कोई भी नया काम करते हैं तो हमें डर लगता ही है। और जब मैंने ये जाली निकाली तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, मतलब पूरी लॉक हो चुकी थी धूल मिट्टी से ये। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ, बड़े आराम से निकाल रही हूँ, बहुत डरते डरते ये काम मैं कर रही हूँ। क्योंकि होता है देखिए महंगी चीज़ों के साथ डर लगता है, और फिर वो काम हमने पहले कभी ना किया हो। तो यहाँ बस मैं देख रही हूँ कि चारों तरफ जो है ये गंदी हो रही है, डस्ट वगैरह लगी हुई है। तो मैंने क्या करा है, एक ब्रश ले लिया है। तो जो इसके कॉर्नर हैं और किनारियाँ हैं जहाँ पर हमारा कपड़ा भी नहीं पहुँच सकता है, तो एक जो टूथ ब्रश है उसको मैंने कपड़े के अंदर लगा कर मैं इसको साफ़ कर रही हूँ पूरी साइड वाइड। और जाली मैंने धो ली है। तो बस यहाँ मैं सबसे पहले इनको साफ़ कर लेती हूँ, जब मैं जाके वो जाली लगाऊंगी। और वैसे अगर जाली लगी हो जब हम साफ़ करें तो और अच्छा है, क्योंकि अब पहली बार है तो वो धीरे धीरे ही समझ में आता है कि क्या कैसे करना चाहिए। तो बस यहाँ पे जो है मैंने ये सारा मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि खाली जाली पर ही नहीं इन सभी चीज़ों पर भी जो है धूल लगी हुई है। और बस पूरा मैंने इसी साफ़ कर दिया है। और बस अब ये जाली जो मैं धोकर लेकर आई थी उनको मैं लगा देती हूँ। तो पहले मैं उल्टी लगा रही थी, तो अब मैंने सीधी करके लगाई है। और करने के बाद लगा कि हाँ चलो ये बहुत इजी तरीका है और बहुत आसानी से जो है साफ़ हो जाती हैं। बस ये शुरू में डर लगता है हम कोई भी काम करें, तो ऐसा ही था। तो बस यहाँ पे मैं जो है इनको लगा रही हूँ जालियों को। और यहाँ मुझे थोड़ा सा धूल लगी तो मैं उसको भी साफ़ कर रही हूँ। और इस टाइम पर इतनी गर्मी लग रही थी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ैन भी बंद थे और एसी भी बंद हो, तो कुछ भी नहीं चल रहा है और गर्मी ज़बरदस्त लग रही थी। तो वो ऐसा ही होता है जब कोई सफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हमें झेलना पड़ती है। तो बस यहाँ पर मैंने दोनों जालियाँ धोकर लगा दी हैं साफ़ करके अच्छे से इनको। और अब मैं सोच रही थी कि इसका फ़ैन भी साफ़ करूँ, जो नीचे चलता है ना फ़ैन, जैसे जीसान ब्रश से करता था वो करने की मैंने कोशिश की एसी चलाने के बाद, लेकिन नहीं हुआ मुझसे, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ से डर लग रहा था। और मैंने सोचा कि नहीं मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने कि यही इतना बहुत है, मैं वो नहीं कर रही हूँ साफ़। तो इसलिए फिर मैंने फ़ैन साफ़ नहीं करा। वरना जीसान क्या करता था, जो टूथब्रश होता है ना उसको पानी में डुबो कर जो है चलते हुए फ़ैन में इससे करके डालता था, तो वो जितनी भी फ़ैन में रज रहती थी सारी साफ़ हो जाती थी। लेकिन देखने में आसान लगा था, लेकिन उसके पास से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, क्योंकि चलती हुई चीज़ को कैसे टच करें, वो तो वही लोग कर सकते हैं जो कर चुके हैं। तो जीसान ने तो खैर काम किया तो उसको करने की आदत है तो उसने कर लिया था, लेकिन मुझसे नहीं हुआ वो काम। तो ऐसा होता है, हर काम नहीं हो पाता है और हर कोई हर काम में परफेक्ट नहीं होता है। तो मुझसे एक काम नहीं हुआ, मैंने जाली तो साफ़ कर ली। चलिए अब मैंने फ़ैन साफ़ कर लिए हैं दोनों। और फ़ैन साफ़ करने के बाद मैंने थोड़ी सी डस्ट वगैरह और साफ़ किए। वैसे तो सफाई मैंने अभी ही की थी बर्थडे के
तीसरे चौथे दिन सब लोग चले गए, तो उसके बाद मैंने पूरे रूम की सफाई की थी, क्योंकि पूरे रूम में टेप वगैरह लगे थे ना, गुब्बारे वगैरह उठाए थे, बलून वगैरह। तो उसके बाद मैंने पूरे रूम की अच्छे से सफाई की थी। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत हल्की हल्की सफाई कर ली, और जो मेन चीज़ थी वो तो मैंने साफ़ कर ली। बस उसके बाद अब मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये तो हमारी चेंज होती ही रहती है। और यहाँ आलिया भी साथ में है और इनाया नीचे हैं। तो बस यहाँ मैंने बेडशीट जो है अपनी लगा दी है, और ज़्यादातर मैं ये 2 बेडशीट ही बिछाती हूँ, क्योंकि ये 2 बहुत बड़ी बेडशीट है और मुझे बड़ी बेडशीट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं गांठ बांध के इनको लगाती हूँ, सेट करती हूँ। फिर ये कॉटन की भारी वाली बेडशीट है। तो इसलिए मैं इन दोनों बेडशीट को बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि एक आध बेडशीट मैं और लेकर आऊँ। और बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ अभी, क्योंकि डस्ट वगैरह डली है। तो आंटी आएंगी तो जब वो लगाएंगी तो झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा, उनको पोछा लगाना पड़ेगा खाली। और बस इनाया भी जो है यहीं पर आ गई थी, तो बस मैंने उसको भी बेड पर बिठा दिया है, और बस उसको नहीं झाड़ू लगा, फिर इस टेबल को मैं वहीं लगा दूँगी। और इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है पूरा, ये एरिया भी मैंने जो रैक वगैरह पूरी साफ़ कर दी है अच्छे से कपड़े से, टीवी वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है। तो बस ये सफाई करने के बाद ये झाड़ू लगा रही हूँ, फिर मैं करूँगी फ्रिज की तरफ का एरिया साफ़। तो कुछ टाइम में जो है ये सफाई वगैरह काम निकल ही आता है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ इधर किचन में। तो यहाँ मैं फ्रिज का जो है सोच रही हूँ इसको साफ़ कर दूँ। और अभी मैंने ये अलमारी वगैरह साफ़ कर दी है। इसमें टेडी दिख रहा हुआ, पहले इसमें सामान रखा हुआ था, तो ये मैंने उठाकर इसमें टेडी रख दी, क्योंकि ये टेडी ऐसे ही पड़ा फिर रहा था। तो मैंने कि इसमें अलमारी में रखे रहेगा तो सही रहेगा। तो यहाँ मैं फ्रिज साफ़ करने आई, लेकिन इसकी मैंने बंद तो सुबह ही कर दिया था, लेकिन बर्फ़ उसकी नहीं पिघल गई है, तो फ्रिज अभी साफ़ नहीं हो सकती है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको बाद में करूँगी, पहले मैं झाड़ू वगैरह लाकर मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में पसीना पसीना हो गया। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर अपनी बेडशीट वगैरह रखती हूँ, और जो कंबल वगैरह रहते हैं वो रखे रहते हैं बच्चों के, हमारे सबके कंबल वगैरह यहाँ पर रखे रहते हैं। तो मैं इस कुर्सी पर रखती हूँ, लेकिन वो क्या फैले फैले लगते हैं। तो यहाँ ये लॉन्ड्री बैग जो है 2 लेकर आए थे, तो एक तो मैं यूज़ कर रही हूँ, एक ये से ही रखा हुआ था, ये 2 लेकर आ गए थे। तो मैंने कि चलो इनको मैं सबको इसमें ही रख देती हूँ, जिससे ये सही लगेगा, मतलब फैला फैला नहीं लगेगा, और अब सही लग रहा है। क्योंकि जब कुर्सी की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो हम कंबल वगैरह ऐसे ही डाल देते थे और फैला फैला सा लगता था और गंदे भी होते हैं। तो बस यहाँ पर अच्छे से इसमें रख गए, और ये बंद करके मैंने रख दिया है। तो बस कंबल की जब ज़रूरत होगी तो कंबल निकाल के मतलब बंद कर दो अच्छे से आराम से। तो बस यहाँ पर सारा कुछ मैंने वो सब साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर मैं आगे कपड़े लेकर जो कि मैंने धोकर डाले थे, तो बस उनको ही मैं अब गड़ी करके रख रही हूँ। तो कपड़े वगैरह भी मैं धोकर जब लेकर आती हूँ तो पहले किचन में ही रख देती हूँ, और जब मुझे टाइम मिला तब मैं इनको सेट करके रख देती हूँ। वो किचन हमारे इसी काम आती है, मतलब हमारा जो भी एक्स्ट्रा सामान है अभी इस टाइम पर उसमें बच्चों के खिलौने रहते हैं, और मेरे जो भी यूज के कपड़े वगैरह रहते हैं वो रहते हैं उसमें, और फ्रिज रखा हुआ है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम। मैंने सोचा था मैं नहाने के बाद आप लोगों से बात करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो अभी मैं शाम के टाइम मिल रही हूँ, और यहाँ मैं आई थी, थोड़े से कपड़े रखे थे उनके धोने के। तो बस यही काम चलता रहता है, खाना पीना कपड़े धोना। तो मैंने देखा कि बच्चे, देखो क्या ज़माना आ गया है कि बच्चे जो है खेल रहे हैं, कितनी दूर से खेल रहे हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। वो वहाँ पर खड़ा है अपनी छत पे, और ये खेल रहे हैं हाइड एंड सी, जिसको हम बोलते थे छुपा छुपाई, छुपन छुपाई। आज हम पी रहे हैं रियल जूस। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और यहाँ पर इनाया में और एक गिलास इसका है, आप लोग समझ सकते हो। तो एक गिलास है इनमें। तो ये है रियल का मिक्स फ्रूट जूस, जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और इनाया को भी पसंद है। तो बस अभी हम लोग यही पी रहे हैं ना। फिर मैं आई हूँ नीचे इसलिए बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स बनाने, क्योंकि आज बोल रही थी कि मम्मी कुछ मुझे अलग खाना है, आलू का पराठा बना दो या आपको कुछ बना दो मुझे। तो बस इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो पहले सोचने से पहले जूस पी लेते हैं, फिर बाद में अच्छे से सोचना हो जाएगा, क्योंकि ये ठंडा ठंडा है और गर्मी हमारे यहाँ वापस से इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो अभी इस टाइम पर बस ऐसा लग रहा है कि या तो कुछ ठंडा खा लो या फिर ठंडा पी लो। तो अभी रियल जूस ही रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो यही पी लेते हैं। चलिए एंजॉय करते हैं रियल जूस। मज़ा आ गया।
तो बस अभी आलिया भी अपने फ्रेंड के साथ खेलकर आ गई हैं। तो एक बगल में लड़की रहती हैं उसके साथ, और सामने लड़का रहता है उसके साथ। ये तीनों बच्चे बेचारे खेलते रहते हैं अपनी अपनी छतों पर से, बातें करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। कभी पढ़ाई का खेल खेल लेते हैं, मतलब इतनी दूर से खेल लेते हैं। कहाँ बच्चे साथ में खेलते थे, और अब ये ज़माना आ गया है कि मतलब इतनी दूर से बच्चे खेल रहे हैं। तो बचपन तो यही है, बच्चे भी जानते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ मैनेज की जाए। तो आजकल के बच्चे इस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अपने खेल को मेंटेन रख रहे हैं और अपने फ्रेंड को रख रहे हैं। तो बस यहाँ जो है वो जूस पी रही हैं और इनाया के साथ खेल रही हैं। और जब उनकी इनाया गुस्सा होती है तो वो इस तरीके से इसको मनाती हैं, उसको खिलाती हैं और उनके लिए कुछ भी बन जाती हैं वो। और इनाया देखिए खुश भी हो रही हैं और चिड़चिड़ा भी रही हैं। तो इनका यही रहता है, अपनी बहन पर जो है अपना रोब झाड़ती रहती हैं और जानती हैं कि हमारी बहन हमको खुश करेगी ज़रूर। तो बस वहाँ बच्चे खेल रहे थे तो मैं अब यहाँ आ गई थी। मुझे मखाने वगैरह जो है सेकने थे, फ्राई करने थे। मखाने हैं, काजू है, तो आजकल मैं ये रखने लगी हूँ फ्राई करके, क्योंकि आलिया को इनाया को मैं दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा निकाल के। तो एक बार में मैं फ्राई करके रख देती हूँ, तो फिर से चाहे जब जो है खिलाना हो बच्चों को खिला सकते हैं। तो बस यहाँ मैंने काजू जो है फ्राई कर लिए हैं और ये बटर में करती हूँ। और अभी इसमें कुछ भी नहीं मिलाती हूँ, बाद में जब ठंडे हो जाते हैं जब इसमें मैं मसाला मिलाकर रख देती हूँ। मसाला क्या है, चाट मसाला है, और नमक नहीं मिलाती हूँ क्योंकि देखो बटर में भी नमक रहता है और चाट मसाले में भी नमक रहता है। तो इसमें नमक नहीं डालती हूँ, उसमें सिर्फ चाट मसाला डालती हूँ और काली मिर्च पाउडर डालती हूँ। बस ये दो चीज़ मिक्स करके रख देती हूँ। और यहाँ अब मैं मखानों को जो है बटर में फ्राई कर रही हूँ। तो इसमें हल्का सा नमक डालूँगी और इसमें काली मिर्च डालूँगी बस। तो ये दोनों चीज़ें मैं फ्राई करके रख दूँगी। और बस मैं आलिया से यहाँ पर पूछती जा रही थी कि आलिया क्या बना दूँ। मैंने तो कुछ सोचा था, लेकिन बच्चों का यही है ना, बच्चों के अपने मन से जो भी बनवाते हैं फिर वो ही बनाना पड़ता है। हम अपने मन से कुछ भी नहीं बना सकते। तो यहाँ मैंने मसाला वगैरह मिलाकर रख दिया इसमें। और यहाँ आलिया की फरमाइश थी कि मम्मी मीठे वाले चीले नहीं बनाए तुमने बहुत दिन से, वो बना दो। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें खाना है तो कुछ भी बना दूँ तुम्हारे लिए जो तुम्हें पसंद हो। तो बस यहाँ पर मैं चीलों का आटा घोल रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं जब भी मैं चीलों की बात करती हूँ कि आप फुल रेसिपी शेयर करना। तो फुल रेसिपी इसमें कुछ नहीं है, बस हमें गुड़ का पानी तैयार करना है। हमें जितने चीले बनाने हैं उसके हिसाब से हमें गुड़ घोल लेना है पानी में, और बस उसको छान लेना है, क्योंकि गुड़ में कभी कभी कंकड़ वगैरह लकड़ी वगैरह निकल आती है। तो इसलिए उसको छानने के बाद बस उसमें आटा में घोलना रहता है और इस तरह का बैटर एक बनाना रहता है, जैसे कि हम डोसे का बैटर बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अब चीले बना लेती हूँ। तो चीले बनाने के लिए मैं घी यूज कर रही हूँ। अगर मैं इसको टिफ़िन में देती थी जब मैं ऑयल यूज करती थी, रिफाइंड ऑयल, क्योंकि देखो ठंडे होने के बाद घी जो है ठंडा हो जाता है तो वो चिपकने लगता है और वो टेस्ट नहीं रहता है। अगर घर पे बच्चों को खिला रहा है तो बटर है और घी है, हम यूज करके बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं चीले बना रही हूँ उनके लिए। और चीले जो है आलिया इनाया को दोनों को ही पसंद हैं, तो दोनों ही खाती हैं। नमकीन नहीं खाती हैं, कुछ बच्चे नमकीन चीला खाते हैं जैसे कि बेसन का बनता है जो, लेकिन इनको गुड़ वाले चीले ही पसंद हैं। तो मैं गुड़ के ही बनाती हूँ उनके लिए, मतलब मीठे चीले। तो बस यहाँ पर इस तरीके से पलटने के बाद मैंने एक दो बार पलट लेती हूँ अच्छे से, और फिर क्योंकि ये पहला है ना तो बस इसलिए देख रही हूँ। और बस यहाँ पर ये चीला बनके तैयार हो गया, और इसी तरीके से मैं सारे चीले बना लूँगी और जितने बच्चे खाएंगे उतने। बाकी का बैटर मैं उठा कर रख दूँगी, सुबह नाश्ते में भी खा लेंगे वो। क्योंकि आलिया की आदत ऐसी है कि अगर वो चीज़ शाम को खाती है तो फिर वो सुबह भी मांगती है, अगर सुबह खाती है तो वो चीज़ शाम को मांगती है। मतलब इस तरीके से वो 2 से 3 बार वही चीज़ एक चीज़ रिपीट करती है, तो इसलिए। और यहाँ पर वो अपना हाथ कर रही है, बोल रही मम्मी मैं डालूँगी, मुझे करने दो। तो मैं मना कर रही हूँ कि नहीं, घी चढ़ जाएगा। क्योंकि इस टाइम पर जब हम इसको बैटर को डालते हैं ना तो चटर पटर बोलता है, क्योंकि इसमें पानी रहता है इसलिए। तो मैं उससे मना कर रही हूँ कि नहीं, मुझे करने दे। और फिर गर्मी भी बहुत हो रही है, जब मैं किचन में आती हूँ तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से अपना काम फिनिश करूँ और जाकर पंखे में बैठूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है। और हमारे यहाँ इस टाइम पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ देखिए चीले बन गए हैं, बच्चों को दे दिए हैं, और 2-3 चीले मैंने एक्स्ट्रा बना के रख दिए, अगर किसी को खाना होंगे तो वो खा लेंगे। और यहाँ पर मखाने जो है मैंने डब्बे में भर दिए हैं, और
काजू भी जो है मैं डब्बे में भर के रख दूँगी, तो इसमें क्या है वो सही रहते हैं डब्बों में। तो यहाँ ये दोनों चीज़ें भर कर रख दी हैं। थोड़ा सा मसाला सोच रही इसमें डाल दूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाले रहते तो अच्छा रहता है। तो बस ये मेरा काम हो गया है और इसी के साथ मैं ब्लॉग को भी जो है एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।